मुहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से दो आयात और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस में से एक हदीस तिलावत की है। इंतहाई मुख्तसर वक़्त में अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप हज़रात को और मुझे उन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू हुर्मत अक़सा, मस्जिद बैतुल मुक़द्दस और उसकी आज़ादी के हवाले से है। तो उसके हवाले से एक दो बातें आप हज़रात से अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि इस मस्जिद अक़सा की तामीर कब हुई। ये जो बैतुल मुक़द्दस है फ़लस्तीन के अंदर, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले तमाम अंबिया का क़िबला रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद शुरू के ज़माने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का क़िबला अव्वल यही बैतुल मुक़द्दस था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस क़िबला बैतुल मुक़द्दस को तब्दील करके मुसलमानों के लिए बैतुल्लाह को क़िबला बना दिया। तो ये जो बैतुल मुक़द्दस है, ये जो मस्जिद अक़सा है, इसकी तामीर कब हुई? तो अक्सर हज़रात की राय यही है, मुहद्दिसीन की, मुफस्सिरीन की, मुअर्रिखीन की, वो फरमाते हैं कि बैतुल्लाह खाना काबा की तामीर और बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा की तामीर का आपस में जो फासला है वो 40 साल का है। बैतुल्लाह 40 साल पहले तामीर हुआ, खाना काबा की तामीर उससे पहले है, और बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा की जो तामीर है वो खाना काबा के 40 साल बाद हुई है। तो बैतुल्लाह की तामीर, उसके बारे में मुअर्रिखीन मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि बैतुल्लाह की सबसे पहली तामीर जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से की थी। रिवायात में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निशान लगा कर दिए और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुआवनत की। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा को, बैतुल्लाह को तामीर किया। और रिवायात में बड़ी अजीब बात आती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा, बैतुल्लाह को तामीर करने के बाद सबसे पहले तवाफ़ करने वाले भी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और रिवायात में जो अजीब बात आती है वो ये है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले जो इस बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, उसका अरसा, तवाफ़ का अरसा, वो किताबों में लिखा है कि 7 दिन मुसलसल और 8 रातें मुसलसल इसका तवाफ़ करते रहे। तो मालूम यह हुआ, उलमा का, अक्सर उलमा की राय यही है कि बैतुल्लाह की तामीर के बाद बैतुल मुक़द्दस को तामीर किया गया। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी, अल्लाह तबारक व तआला के बरगज़ीदा पैगम्बर हैं। उन्होंने फिर इसकी नए सिरे से तामीर की। इसको तामीर करने के बाद उनके बेटे, वो भी अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर और नबी हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने इसकी, उनकी तामीर के अंदर, इस बैतुल मुक़द्दस की तामीर के बाद उन्होंने इसके अंदर नक्श व निगार और ख़ूबसूरती को बनाया।
हीरे जवाहरात और सोने चांदी के ज़रिए इसकी बैतुल मुक़द्दस की तामीर में खूबसूरती पैदा की, नक्श व निगार बने, और इसकी तामीर के नक्श व निगार और ख़ूबसूरती करने वाले अक्सर जो है वो जिन्नात के ज़रिए की गई थी। जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा पैगम्बर भी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात के जितने इंसान हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के आखिरी इंसान तक, ये एजाज़ सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हासिल है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी कायनात के रूए ज़मीन के बादशाह बने। पूरी ज़मीन पर उनकी बादशाहत और हुकूमत थी। और इससे आगे बढ़कर ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात पर भी हुकूमत अता की थी। जिन्नात भी इनके ताबे थे, हत्ता के हवा के अंदर उड़ते हुए परिंदे भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के अंदर थे। ये अल्लाह ने सिर्फ इनको एजाज़ अता फरमाया और किसी को ये एजाज़ हासिल नहीं हो सका। बाकी भी इसके अलावा 3 बादशाह और रिवायात में, किताबों में, तारीख़ की किताबों में मिलता है, तफसीरों में भी मिलता है कि 3 बादशाह और थे जिन्होंने पूरी रूए ज़मीन पर हुकूमत की। लेकिन ये एजाज़ कि हवा भी, जिन्नात भी, हवा में उड़ते हुए परिंदे भी किसी के ताबे हो, ये सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एजाज़ हासिल। और रिवायात में, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जब मौत का वाक़या लिखा वो बड़ा अजीब है। वो ये कि जिन्नात ये समझते थे, खुद जिन्नात, उनका खुद का ये जहन था, चूँकि जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों से ज़्यादा खसूसियात अता की है। जिन्नात किसी की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, इंसान किसी की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। जिन्नात को जो अल्लाह ने ताकत दी है, जिन्नात यहाँ से कराची का जो सफ़र है हम 24 घंटे में अगर करते हैं तो जिन्नात 10 मिनट में कर लेते हैं। जिन्नात हवा में उड़ सकते हैं। ये जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों से कुछ खसूसियात अता की है। और इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान को तो बहुत खसूसियात अता की गई है। इंसान जिन्नात से अफजल और आला है। और उसके लिए सिर्फ एक चीज़ इनके अंदर रखें कि इंसान अफजल और आला इस वजह से है, जिसकी दलील हमारे पास ये है कि जिन्नात में आज तक कोई पैगम्बर और नबी नहीं आया। नबूवत और पैगम्बर अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ और सिर्फ इंसानों में बनाई है। तो जिन्नात जो है उनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ताकतें, कुछ खसूसियतें इंसानों से ज़्यादा दी है, वरना इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान की अफजलियत बाकी है। तो जिन्नात ये समझते थे, चूँकि उनको कुछ खसूसियात हासिल थी, तो वो ये समझते थे कि शायद हम गैब का इल्म जानते हैं, गैब का इल्म हमारे पास है। और इसी वजह से कुछ लोगों ने भी जिन्नात के बारे में ये गुमान कर लिया, ये ख्याल कर लिया कि जिन्नात गैब जानते हैं। कुछ लोगों का भी अकीदा हो गया, तो उस वक़्त की बात है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में। और कुछ लोगों का जहन और जिन्नात का भी ये जहन था कि गैब, हम गैब जानते हैं, हम अल्लाह ताला ने हमें गैब का इल्म दिया है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे होकर, सुलेमान अलैहिस्सलाम से डरते हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम के सारे काम काज करते थे। तो बैतुल मुक़द्दस की खूबसूरती के लिए, नक्शो निगार के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनको काम पर लगा दिया। जिन्नात जो है वो खूबसूरती का काम कर रहे हैं। समंदर के अंदर से जेवरात, समंदर के अंदर से जवाहरात और कीमती चीज़ें लेकर आते थे और वो मस्जिद अक्सा के नक्शो निगार के अंदर उसको इस्तेमाल करते थे। अब जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का वक़्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो है उनकी रहनुमाई की कि आप इबादत के लिए खड़े हो जाए। तो उन्होंने इबादत के लिए अपने एक अलहदा कमरा बना रखा था, जिसके इर्द गिर्द सारा शीशा लगा हुआ था। शीशा, जिस तरह हमारे यहाँ शीशे के ये दरवाजे हैं, इस तरह इस किस्म का कोई शीशा था जो उनके लिए स्पेशल इबादत के लिए बनाया गया था, जिसमें वो खड़े होकर इबादत करते थे अल्लाह ताला की। और जिन्नात उनको देखते रहते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इबादत में है, लिहाजा वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के डर की वजह से वो बैतुल मुक़द्दस की तामीर में लगे रहते थे। अब जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का वक़्त करीब आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम
जिन्नात को काम समझाने के बाद उसी कमरे में चले गए और अपनी लाठी आसा के सहारे खड़े होकर इबादत शुरू कर दी। लेकिन उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका था, मौत का वक्त बिल्कुल आ चुका था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी लाठी के सहारे वो खड़े हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वही जो है ना मौत अता कर दी। लेकिन लाठी के सहारे खड़े होने की वजह से वो बहुत अरसा जो है वो उसी सहारे खड़े रहे, मौत के बाद भी वही खड़े रहे। जैसे इंसान की जान निकल जाए, इंसान पर मौत वाक़ई हो जाए तो इंसान गिर पड़ता है, इंसान खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो है इस तरीके से खड़ा किया कि वो लाठी के सहारे खड़े थे। और जिन्नात जो है वो समझ रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इबादत में लगे हुए हैं, लिहाजा उनकी डर की वजह से उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तामीर में कोई फ़र्क नहीं आने दिया, मुसलसल बैतुल मुक़द्दस की तामीर में लगे रहे। जब उनकी तामीर मुकम्मल हो गई, जब अल्लाह ताला को मंजूर था, उनकी तामीर बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल हुई। मुकम्मल होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो लकड़ी के सहारे खड़े थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, उस लकड़ी को जैसे हमारे यहाँ दीमक जिसे कहते हैं, उस कीड़े ने खाना शुरू कर दिया था। उस वक़्त से जब से उनकी मौत वाक़ई हुई थी, तो दीमक खाते 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 लकड़ी जब अंदर से ख़त्म हो गई और जो है बैतुल मुक़द्दस की तामीर भी मुकम्मल हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो लाठी गिर पड़ी, जिसकी वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नीचे गिर पड़े। उसके बाद कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु अल्लाहु कानू यअलमूनल गैबा, कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे गिर पड़े, नीचे गिरने के बाद जिन्नात के ऊपर ये बात वाज़ेह हुई अल्लाहु कानू यअलमूनल गैबा, कि जिन्नात जो है वो गैब नहीं जानते। जिन्नात का अकीदा था, जैसे मैंने अर्ज किया, वो ये समझते थे कि हम गैब जानते हैं। उसकी वजह से लोगों ने भी ये समझना शुरू कर दिया था कि जिन्नात को गैब का इल्म होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अकीदे की इस्लाह भी की इस वाक़े के ज़रिए, और साथ साथ बैतुल मुक़द्दस की तामीर भी उसके ज़रिए मुकम्मल हुई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत अता कर दी, लेकिन वो लकड़ी के सहारे खड़े रहे। उसके बाद किताबों में लिखा है कि जिन्नात ने उसी जैसी लकड़ी, बिल्कुल उसी पैमाइश की लकड़ी, उस लकड़ी के ऊपर जो है उस कीड़े को छोड़ दिया। वो जो कीड़ा होता है दीमक जिसे हम कहते हैं, उस कीड़े को छोड़ा तो वो लकड़ी जो है, उस कीड़ा खाता खाता उस लकड़ी को, जब वो लकड़ी ख़त्म हुई तो उसको 1 साल पूरा लगा। तो इससे मालूम ये कर लिया, जिन्नात ने ये मालूम कर लिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत को 1 साल गुजर चुका है। 1 साल तक वो उस लकड़ी के सहारे खड़े रहे, जिन्नात को खबर तक ना हो सकी कि उन पर मौत वाक़ई हो चुकी है। और वो बराबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के डर की वजह से बैतुल मुक़द्दस की तामीर में लगे रहे। तो अर्ज करने का मतलब ये है मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ जो है ये बहुत कदीम है। और ये बैतुल मुक़द्दस के हवाले से एक बात ज़हन के अंदर रखें, आज इसराइल के यहूदी ये दावा करते हैं कि ये बैतुल मुक़द्दस हमारी है, ये मस्जिद अक़सा हमारी इबादत गाह है, लिहाजा वो कहते हैं कि ये हमारे हवाले कर दी जाए। याद रखें, ये बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा सिर्फ़ और सिर्फ इस पर मुसलमानों का हक़ है, किसी और मज़हब वालों का हक़ हो ही नहीं सकता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हर ज़माने के अंदर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से, हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इसी तरह उनके बाद जितने अम्बिया पैगम्बर आते रहे, हर ज़माने के अंदर मस्जिद अक़सा जो है, बैतुल मुक़द्दस जो है, वो ईमान वाले जो अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखते थे, अपने वक़्त की नबी पर ईमान रखते थे, ये बैतुल मुक़द्दस उन्हीं का क़िबला था, उन्हीं की इबादत गाह थी, उन्हीं के कब्ज़ा में था। मेरी बात की तरफ तवज्जो फरमाएं कि ये बैतुल मुक़द्दस जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले भी के जितने ईमान वाले थे, जो अब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर और अपने वक़्त के नबी जो हक़ और सच नबी थे, जिनका मज़हब सच था, उस नबी पर जो ईमान रखते थे, उन्हीं के कब्ज़ा में थी ये बैतुल मुक़द्दस, उन्हीं का क़िबला था, उन्हीं की इख्तियारात के अंदर था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में इसी बैतुल मुक़द्दस की तरफ जो है मुँह करके नमाज पढ़ते रहे, इसलिए इसको मुसलमानों का क़िबला अव्वल कहा जाता है। तो इसी की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी
चेहरा करके नमाज पढ़ते रहे। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से ये चाहते थे कि मेरा क़िबला बैतुल्लाह होना चाहिए, खाना काबा होना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर इस बैतुल मुक़द्दस की खाना जो क़िबला है उसको तब्दील करके बैतुल्लाह को क़िबला बना दिया गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जाने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बैतुल मुक़द्दस को जो है फ़तह किया। और उसकी फ़तह के वाक़यात जो है वो बड़े अजीब व गरीब हैं। आप हज़रात सुनते रहते हैं कि ये बैतुल मुक़द्दस की फ़तह उस वक़्त के यहूदियों ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिर्फ निशानियाँ देखकर बग़ैर जंग के, बग़ैर जिहाद के, बग़ैर लड़ाई के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये इस बैतुल मुक़द्दस की चाबी उन्हीं के हवाले कर दी थी। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा पर कब्ज़ा और इसके अंदर इबादत करने का हक़ सिर्फ अहले ईमान को है, जो ईमान वाले हैं। पहले भी और अब भी सिर्फ उन्हीं को हक़ हासिल है जिनके अंदर ईमान है। और चूँकि यहूदी इस वक़्त जो है वो ईमान वाले नहीं हो सकते, उनके अंदर ईमान नहीं है। क्यों? क्योंकि चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं या ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन इस वक़्त जो नबूवत है, जो रिसालत है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जो शख्स इकरार नहीं करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान नहीं लाता, वो शख्स चाहे सारे नबियों की ताज़ीम करने वाला हो, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का कायल हो, चाहे वो आखिरत के अकीदे को मानने वाला हो, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का इकरार नहीं करता, वो शख्स मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जब से बैतुल मुक़द्दस की तामीर हुई है उस वक़्त से आज तक बैतुल मुक़द्दस पर इबादत का हक़ उन्हीं को हासिल था जो अल्लाह पर ईमान रखते थे और वक़्त के नबी पर ईमान रखते थे। लिहाजा यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत और रिसालत के इकरार नहीं करते, उनके अंदर ईमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। लिहाजा बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा पर जो इबादत का हक़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का है और किसी का नहीं हो सकता। इसलिए चूँकि वक़्त ख़त्म हो चुका, आखिर में सिर्फ आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस बैतुल मुक़द्दस की इसको फ़तह करना, इसको यहूदियों के कब्ज़े से छुड़ाना, ये तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। ये सिर्फ गज़ा के मुजाहिदीन की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये फ़लस्तीन के मुसलमानों की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये जो है बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा ये तमाम मुसलमानों के लिए जैसे शाइरुल्लाह होते हैं कि अल्लाह की ताज़ीम, अल्लाह की अज़मत की निशानियाँ, जैसे बैतुल्लाह है, खाना काबा है और मसाजिद है, कुरान पाक है, अज़ान है, नमाज है, ये इस्लाम की शाइर है, अल्लाह की अज़मत की निशानियाँ हैं। जैसे हमारे ज़िम्मे ये है कि हम अज़ान का तहफ़्फ़ुज़ करें। कोई शख्स नऊज़ बिल्लाह अगर अज़ान की तौहीद करता है तो हम उसके साथ लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। कोई नमाज की तौहीद करता है, हम उसके खिलाफ है, उसके साथ जंग के लिए तैयार है। कोई मस्जिद की बेहुरमती करता है, तौहीद करता है, हम उसके साथ लड़ने के लिए तैयार है। बैतुल्लाह खाना काबा की कोई तौहीद करता है नऊज़ बिल्लाह, हम उसके साथ लड़ने मरने के लिए तैयार है। जैसे ये तमाम चीज़ें शाइरुल्लाह में से है, इसी तरह मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस जो है वो भी शाइरुल्लाह में से है, वो भी इस्लाम की निशानियों में से है। लिहाजा उसका तक़द्दुस, उसकी हुर्मत पर मर मिटना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। इसलिए जितना हम कर सकते हैं, जितना हम ताउन कर सकते हैं, जितना हम कुछ दुआ कर सकते हैं, जो हम उसमें हिस्सा ले सकते हैं, हमें उसको सआदत समझकर, सवाब समझकर उसमें हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। और उसकी कम अज़ कम आखिरी सूरत यह है कि इंसान जिस तरह अपनी ज़रूरत के लिए हर वक्त दुआ करता है, इसी तरह अपनी ज़रूरत के लिए जब भी हाथ उठाए तो उसके अंदर गज़ा के मुजाहिदीन, फ़लस्तीन के मुसलमान और इसी तरह मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए ज़रूर दुआ किया करें।
ये आखिरी दर्जा है कि इंसान कम अज़ कम उनको दुआओं में याद रखे। अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमाए, मस्जिद अक़सा के अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए, और दुआ में ये लफ्ज़ बोला करे कि या अल्लाह मस्जिद अक़सा की तूने हिफाजत करनी है, या अल्लाह तूने बैतुल्लाह की हिफाजत करनी है, तूने या अल्लाह कुरान पाक की हिफाजत करनी है, या अल्लाह खाना काबा, या अल्लाह इस्लाम की दीन की तूने हिफाजत करनी है। लेकिन या अल्लाह हम मोहताज है तेरे दीन के भी, इन तमाम चीज़ों की हिफाजत के अंदर या अल्लाह तो हमें शामिल फरमा, हमारे नस्लों को, हमारे औलादों को भी इसके अंदर शामिल फरमा। इसकी वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जो उसकी हिफाजत करने वाले हैं उनके बराबर हमें अजर सवाब अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल-बलाग।